एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। अक्सर हम देखते हैं कि लेजीनेस चीज़ों को टालने का या पोस्टपोन करने का मेन रीज़न होता है और ये अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आता रहता है। अगर आप चीज़ों को टालते रहते हैं, आपका माइंड काम न करने का बहाना आपको देता रहता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप ऐसा करते क्यों हैं। तो चलिए बात करते हैं 7 टाइप्स ऑफ लेजीनेस और उनके क्योर्स के बारे में। पहले नंबर पर आता है कन्फ्यूजन। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है, कहाँ से शुरू करूँ, इतना काम पड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं कन्फ्यूजन। हो सकता है कि आपके आसपास इतना कुछ करने को है कि आपको लगता है कि आप काम के बोझ के तले दब गए हैं। आपको सारे काम परफेक्शन से करना पसंद है, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करना है। अगर ऐसा है तो सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट। जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उस हिसाब से उन्हें करना शुरू कर दो। और अगर कोई काम करना नहीं भी आता है तो फिगर इट आउट। अलोंग द वे करते करते आप सीख ही जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है जो हम पहले से ही सीख कर आए थे पैदा होते ही। धीरे धीरे सीख लिया ना सब कुछ। आखिर हम अपनी गलतियों से भी तो सीखते ही हैं ना। नंबर 2 पर आता है न्यूरोटिक फियर। आई जस्ट कांट। मेरे से नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। जब ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं तो इसको कहते हैं न्यूरोटिक फियर। ये लेजीनेस की सबसे वर्स्ट फॉर्म है। आप बस अपने सामने पड़े काम से भागना चाहते हैं और किसी और दिन पर उसको टाल देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक रीड करने की बजाय या अपना काम करने की बजाय बस आप यही सोचने में टाइम गवा देते हैं कि ये आपसे हो नहीं पाएगा एंड यू एंड अप डूइंग नथिंग। तो इसका सल्यूशन ये है कि ऐसा सोचें कि पास्ट में कितने ही काम मैंने ऐसे हैं जो मैंने पहली बार किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। सो आप अपने डर को एक्सेप्ट कीजिए और अपने डर के कान में हल्के से कहिए, डर मत, मैं हूँ, संभाल लूँगा। थर्ड नंबर पर आता है फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें आप पहले ही सेट कर लेते हैं कि ये काम करूँगी तो मैं स्टूपिड लगूंगी, आई माइट फेल और लुक स्टूपिड, बेवकूफ़ लगूंगी ऐसे करूँगी तो। जब ऐसे थॉट्स आएँ तो ये माइंडसेट आपको डराता है गलतियाँ करने से, गलतियाँ करके उनसे सीखने से, जिसकी वजह से आप खुद ही अपनी काबिलियत से कम करने का प्लान बना लेते हैं। क्योंकि आप उसकी आउटकम, उसकी रिजल्ट, लोग क्या कहेंगे, इसी बारे में सोचते रहते हैं। इससे तो बस आप अपनी कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे। ये समझने की कोशिश करिए कि ग्रोथ आपके सामने खड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। जब भी आप लाइफ में कुछ चेंज करते हैं और उस पर कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो गलतियां तो होंगी ही, बट उन्हीं से आपको सीखना है, बेटर पर्सन बनने में हेल्प लेनी है। फोर्थ नंबर पर आता है लिथार्जी, यानी कि सुस्ती। आई एम टू टायर्ड, आई डोंट हैव एनर्जी, मेरे में जान ही नहीं है काम करने की, कैसे कर लूँ काम, होगा ही नहीं मेरे से। इसको कहते हैं लेथार्जी। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन तब आती है जब हमारा माइंड भी थक जाता है। हमारी बॉडी की तरह हमारा माइंड भी थक जाता है, उसका भी एक ब्रेक पॉइंट होता है। अब आपको अपने ब्रेन को अलग अलग तरीके से काम करने के लिए कन्विंस करना है ताकि वो इस ब्रेक पॉइंट से बाहर आ सके। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, चल एक पेज और, बस थोड़ा सा कर ले, एक सम और कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले, बस हो ही गया होमवर्क। या फिर जब 20 पुशअप करने के बाद थक जाते हैं तो अपने आप को बोलते हैं ना मोटिवेट करने के लिए, बस एक और, जस्ट वन मोर, एक और। हेल्दी बनना है, बॉडी को फिट करना है, बस एक और, सिर्फ एक और पुशअप करने के बाद आप खुद को, अपने माइंड को ये प्रूव करके दिखा सकते हैं कि आप में एनर्जी भी है, कैपेसिटी भी है और काम करने का एंथुजियाज्म भी है। सो कीप पुशिंग योर लिमिट्स। नंबर 5 पर आता है एपैथी, यानी कि उदासीनता। आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट, मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे नहीं करना। पर सच तो ये है कि यू डू केयर। एवरीवन केयर्स अबाउट समथिंग, बट एपैथी इसलिए ऊपरी सरफेस पर दिखाई देती है क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले ये फाइंड आउट करना है कि हम किस चीज़ की परवाह करते हैं, हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये देखना है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएँ। नंबर 6 पर आता है रिग्रेट। इट्स टू लेट टू स्टार्ट, अब नहीं हो पाएगा, बहुत देर हो चुकी है। जब ऐसे लगता है तो रिग्रेट करना छोड़िए और काम पर लगिए। अब अगर हम ये सोचें कि आज का पोल्यूशन या कम होती ग्रीनरी को देखें तो ये लगता है ना कि पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट टाइम तो 20 साल पहले था, तब पेड़ लगाने शुरू करने चाहिए थे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आज हम शुरुआत नहीं कर सकते, आज भी तो कर सकते हैं ना।
जब भी हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो हम उसी के बारे में सोचकर अफसोस करते रहते हैं। ऐसा कर लिया होता तो, ऐसा हो गया होता तो, उसने मेरी हेल्प कर दी होती तो। पर उसको सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो मौके मिस हो चुके हैं उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। नई शुरुआत करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। सो द सोल्यूशन इज टू स्टार्ट रिगार्डलेस ऑफ द एज, टाइम और एनीथिंग। जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने किसी ना किसी कारण की वजह से, बच्चों की वजह से या घर के काम की वजह से अपनी हॉबीज़ को छोड़ दिया था या काम करना छोड़ दिया था। तो एक टाइम के बाद आपको लगता है यू आर स्टक, यू आर वर्थलेस। तो आप उसके लिए अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना शुरू कर दीजिए। जो काम आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, 1 घंटा अपनी हॉबी के लिए निकालना शुरू कर दीजिए। यू विल फील वर्थ इट। 7th नंबर पर आता है आइडेंटिफाई। आई एम जस्ट अ लेजी पर्सन। मैं तो हूँ आलसी, मैं नहीं करती भाई कोई काम। जब आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने आप को क्लेम कर देते हैं कि मैं तो हूँ आलसी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मेरे से तो कुछ नहीं होता। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। सो अपने आप को ऐसे लेबल ना करें। यू आर नॉट लेजी, इट इज़ जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। नॉर्मल है। बड़े बड़े अचीवर्स की लाइफ में भी लेजी मोमेंट्स आते हैं, बट वो मोमेंट्स आपको डिफाइन नहीं करते। सो जब आपका मन आपको लेजी पर्सन कह के लेबल करना चाहे ना, तो उसे कन्फर्मेशन मत दें। इवन घर पे या अराउंड कोई भी आपको लेजी बोले तो उसको ये अलाउ ना करें, कन्फर्मेशन मत दें इस चीज़ की। बल्कि किसी छोटे काम से जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, उस काम से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। सो दीज वर द 7 टाइप्स ऑफ लेजीनेस। लेजीनेस को दूर भगाने के लिए यहाँ कुछ और भी तरीके हैं। जैसे कि पहले एक प्लान बनाएं। अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। अपने दिन की शुरुआत किसी भी छोटे काम से करें। अपने काम को अलग अलग हिस्सों में बांट कर करें। अपने गोल्स को खुद को याद दिलाने के लिए अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर लें। अपने गोल्स को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड करें। उम्मीद है कि ये सुझाव आपको ज़रूर मददगार होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन। बाय बाय।